जिमखाना क्लब का मैंने ट्वीट कर चुकी हूँ। अब मैटर विल नाउ बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट्स बिकॉज दिस ऑल नाउ ऑल अबाउट लीगल इश्यूज। सो आई थिंक आई डोंट वांट टू कमेंट एनी फर्दर ऑन जिमखाना। मैंने उस वक्त ट्वीट कर दिया था और उसमें मैंने सब कुछ लिखा था, क्योंकि मैं 14 साल की उम्र से जिमखाना क्लब में खेलने आती थी अमृतसर में। सो मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं इसमें, और वो एक बड़ा ज़बरदस्त अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। वो सिर्फ क्लब ही नहीं है, सबको जोड़ता ही नहीं है, बहुत ज़बरदस्त सीनियर सिटीजन्स भी वहीं उन्हीं का घर भी है। सो मैं उस एंगल से करा था कि इसमें बहुत सारे लोगों की मेमोरीज भी हैं और एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स सेंटर भी है। और जो टेनिस के लॉन्स हैं जिमखाना में, वो एशिया के बेस्ट लॉन्स हैं। लॉन टेनिस में जिमखाना एक्चुअली आफ्टर कलकत्ता साउथ क्लब ये लॉन्स उससे भी बेटर थे। सो मैं 14 साल की उम्र से अमृतसर से आती थी खेलने। सो मेरी मेमोरीज़ 14 साल से जुड़ी हुई हैं जिमखाना क्लब से। इसलिए मुझे एक परेशानी हुई कि अब क्लब बंद हो जाएगी क्या। तो और उस 14 साल की उम्र में मैंने बहुत सारे टेनिस मैचेस वहाँ देखे, डेविस कप में मैचेस देखे, नेशनल चैम्पियंस को विजय अमृतराज, रामानाथन कृष्णन, जयदीप मुखर्जी, प्रेमजीत लाल और सब प्लेयर्स आते थे। बड़ा ज़बरदस्त स्टैंड लगता था और नेशनल चैम्पियनशिप्स यहाँ होती थी। तो इसलिए मुझे वो बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरीज़ हैं। और बाकी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो है ही है, उसके बाद रिसेप्शन सेंटर्स भी है। तो एक बहुत बढ़िया इकट्ठा होने का सेंटर है और बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स वहाँ आते हैं और सीनियर सिटीजन्स का लिए एक तरह का सेकंड घर बना हुआ है। तो इसलिए उस एंगल से, लेकिन अब फैसला ऑनरेबल कोर्ट्स करेंगे, क्योंकि ये मामला कोर्ट्स में जाने वाला है। तो जो कोर्ट फैसला करे। हम तुषार फैमिली को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप पब्लिक में स्टेटमेंट देने से आपको बचना चाहिए। क्या लगता है इस पर केस पे कोई असर हो सकता है? या एक्यूज्ड फैमिली से ज़रूर मुझे मेरे नज़र में गलती हुई, क्योंकि अगर एक्यूज्ड, पहली बात तो वो खुद उसका हस्बैंड भाग गया। सो एक तो पहली गलती ये हुई। अगर नहीं कोई प्रॉब्लम है तो फेस करते और कह देते मैं खुद जाने को तैयार हूँ पुलिस स्टेशन में और अपना स्टेटमेंट देने को। दूसरी गलती मेरी नज़र में मदर इन लॉ से भी हुई, जो बार बार डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स दे रही है और जिसकी वजह से विक्टिम की फैमिली को बहुत ठेस पहुंच रही थी। सो आपको विक्टिम की फैमिली पर उनके वूंड्स पर नमक नहीं छेड़ना है। तो आपको कहना, आपको भी एज अ जज कह सकते थे कि पुलिस जैसे आएगी हम उनको बयान देंगे, और हमने सीन ऑफ क्राइम्स प्रोटेक्ट किया हुआ है, क्योंकि वो तो जज हैं और वो जानते हैं। सो दो गलतियां सामने एक्यूज की तरफ से हुई। तीसरी मैं समझती हूँ कि पुलिस की तरफ से भी हुई कि कानून कहता है कि जब डाउरी केस की कंप्लेंट आए तो आपको तुरंत मर्डर केस रजिस्टर कर लेना चाहिए। तफ्तीश में अगर सुसाइड बन गई तो आप एफआईआर को सुसाइड बना सकते हैं। तो कानून का सेक्शन कभी भी चेंज बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। विक्टिम की फैमिली तो परेशान थी, लेकिन विक्टिम की फैमिली में भी जो तफ्तीश जो अभी तक आया वो ये गलती हुई कि जब रिश्वा ने कहा कि मुझे यहाँ से ले जाओ, तो उन्होंने क्या किया, क्या कहा मुझे नहीं मालूम, तफ्तीशी बताएगी। चौथी बात, त्रिशा से भी ये हुई, पढ़ी लिखी लड़की है, कमाऊ है, तुमको ये कहने की क्यों ज़रूरत है मुझे यहाँ से ले जाओ, चले जाओ, आप चले जाओ, आपको कौन रोकता है, चले जाओ। यहाँ आपको बंदिश बंधाया। अगर ये कमिटमेंट है कि मुझे इन्होंने बांध के रखा है, मुझे यहाँ से ले जाओ बचा के, तो बात बनती है। अगर बांधा नहीं हुआ, एनकेज नहीं किया हुआ, तो खुद भी जा सकते थे। तो ये डिटेल्स तो तफ्तीश में आएंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक सैनिटी लाए कि आप पब्लिक डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स देनी, विक्टिम के एंगल से आप इमोशनल एंगल समझ सकते हैं, लेकिन एक्यूज एंगल से डेफेमेटरी स्टेटमेंट एक बच्ची के जाने के बाद और ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देने जो कि माँ बाप को भी डिफेम कर रहे हैं, वो शायद यही रोक लगाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। और बिल्कुल ठीक कहा। मेरी भी रीडिंग ये थी उस टाइम पर कि मदर इन लॉ को स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए थी, और वो विच एक्सपीरियंस जज है, वो कह सकती थी कि जब तफ्तीश आएगी मैं सारे सबूत जो भी मेरे पास है मैं कह दूंगी, मैं वेट करती हूँ जब वो आएंगे और मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। तो ये गलती हुई, लेकिन माँ बाप की भी ये है कि जब ये लार्जर मैसेज भी है
कि एक डाइवोर्स्ड डॉटर बेटर है बनिस्बत के डेड डॉटर, ये सही बात है। और बार बार केसेस में आ रहा है कि माँ बाप कई बार कहते हैं एडजस्ट करो या समय बताओ, या लड़की भी कहती है मुझे समय दे दो थोड़ा, मैं एडजस्ट करने की कोशिश को। ये एडजस्टमेंट कई बार होती भी है और नहीं भी होती। उसके लिए अलर्ट होना ज़रूरी है, फैमिलीज़ को इकट्ठा करना ज़रूरी है, जिन लोगों ने शादी कराई वो भी ज़रूरी है, फ्रेंड्स जो नज़दीक के हैं वो भी ज़रूरी है। मैं समझती हूँ ये एक लार्जर मैसेज भी सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि डाइवोर्स डॉटर इज़ बेटर देन अ डेड डॉटर, विच मीन्स कि अगर बच्ची आपको कह रही है कि इतना देने के बावजूद भी, इतना बड़ा पार्टीज करने के बावजूद भी मैं परेशान हूँ, तो फिर छोड़ो मत। क्योंकि अगर वो सोचती है कि पिछले रास्ते बंद हैं तो फिर वो अपनी ज़िंदगी दे देती है, ऐसी रीज़न बन जाता है सोच के लिए। सो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ मैसेजेस जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन टू बोथ साइड्स, द विक्टिम साइड एंड द एक्यूज साइड। जिमखाना क्लब का मैंने ट्वीट कर चुकी हूँ। अब मैटर विल नाउ बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट्स बिकॉज दिस ऑल नाउ all about legal issues. So I think I don't want to comment any further on जिमखाना। मैंने उस वक्त ट्वीट कर दिया था और उसमें मैंने सब कुछ लिखा था, क्योंकि मैं 14 साल की उम्र से जिमखाना क्लब में खेलने आती थी अमृतसर में। सो मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं इसमें, और वो एक बड़ा ज़बरदस्त अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। वो सिर्फ क्लब ही नहीं है, सबको जोड़ता ही नहीं है, बहुत ज़बरदस्त सीनियर सिटीजन भी वहीं, उन्हीं का घर भी है। सो मैं उस एंगल से करा था कि इसमें बहुत सारे लोगों की मेमोरीज़ भी हैं और एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स सेंटर भी है। और जो टेनिस के लॉन्स हैं जिमखाना में, वो एशिया के बेस्ट लॉन्स हैं। लॉन टेनिस में जिमखाना एक्चुअली आफ्टर कलकत्ता साउथ क्लब ये लॉन्स उससे भी बेटर थे। सो मैं 14 साल की उम्र से अमृतसर से आती थी खेलने। सो मेरी मेमोरीज़ 14 साल से जुड़ी हुई हैं जिमखाना क्लब से। इसलिए मुझे एक परेशानी हुई कि अब क्लब बंद हो जाएगी क्या। तो और उस 14 साल की उम्र में मैंने बहुत सारे टेनिस मैचेस वहाँ देखे, डेविस कप में मैचेस देखे, नेशनल चैम्पियंस को विजय अमृतराज, रामानाथन कृष्णन, जयदीप मुखर्जी, प्रेमजीत लाल और सब प्लेयर्स आते थे। बड़ा ज़बरदस्त स्टैंड लगता था और नेशनल चैम्पियनशिप्स यहाँ होती थी। तो इसलिए मुझे वो बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरीज़ हैं। और बाकी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो है ही है, उसके बाद रिसेप्शन सेंटर्स भी है। तो एक बहुत बढ़िया इकट्ठा होने का सेंटर है और बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स वहाँ आते हैं और सीनियर सिटीजन्स का लिए एक तरह का सेकंड घर बना हुआ है। तो इसलिए उस एंगल से, लेकिन अब फैसला ऑनरेबल कोर्ट्स करेंगे, क्योंकि ये मामला कोर्ट्स में जाने वाला है। तो जो कोर्ट फैसला करे। हम तुषा फैमिली को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप पब्लिक में स्टेटमेंट देने से आपको बचना चाहिए, क्या लगता है इस पर केस पे कोई असर हो सकता है? या एक्यूज्ड फैमिली से ज़रूर मेरे नज़र में गलती हुई, क्योंकि अगर एक्यूज्ड, पहली बात तो वो खुद, उसका हस्बैंड भाग गया। सो एक तो पहली गलती ये हुई। अगर नहीं कोई प्रॉब्लम है तो फेस करते और कह देते मैं खुद जाने को तैयार हूँ पुलिस स्टेशन में और अपना स्टेटमेंट देने को। दूसरी गलती मेरी नज़र में मदर इन लॉ से भी हुई, जो बार बार डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स दे रही है और जिसकी वजह से विक्टिम की फैमिली को बहुत ठेस पहुंच रही थी। सो आपको विक्टिम की फैमिली पर उनके वूंड्स पर नमक नहीं छेड़ना है। तो आपको कहना, आपको भी एज अ जज कह सकते थे कि पुलिस जैसे आएगी हम उनको बयान देंगे और हमने सीन ऑफ क्राइम्स प्रोटेक्ट किया हुआ है, क्योंकि वो तो जज हैं और वो जानते हैं। सो दो गलतियां सामने एक्यूज की तरफ से हुई। तीसरी मैं समझती हूँ कि पुलिस की तरफ से भी हुई कि कानून कहता है कि जब डाउरी केस की कंप्लेंट आए तो आपको तुरंत मर्डर केस रजिस्टर कर लेना चाहिए। तफ्तीश में अगर सुसाइड बन गई तो आप एफआईआर को सुसाइड बना सकते हैं। तो कानून का सेक्शन कभी भी चेंज, बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। विक्टिम की फैमिली तो परेशान थी, लेकिन विक्टिम की फैमिली में भी जो तफ्तीश जो अभी तक आया वो ये गलती हुई कि जब त्रिशा ने कहा कि मुझे यहाँ से ले जाओ, तो उन्होंने क्या किया, क्या कहा मुझे नहीं मालूम, तफ्तीशी बताएगी। चौथी बात, त्रिशा से भी ये हुई, पढ़ी लिखी लड़की है, कमाऊ है, तुमको ये कहने की क्यों ज़रूरत है मुझे यहाँ से ले जाओ, चले जाओ।
आप चले जाओ, आपको कौन रोकता है, चले जाओ। यहाँ आपको बंदिश बंधाया। अगर ये कमिटमेंट है कि मुझे इन्होंने बांध के रखा है, मुझे यहाँ से ले जाओ बचा के, तो बात बनती है। अगर बांधा नहीं हुआ, एनकेज नहीं किया हुआ, तो खुद भी जा सकते थे। तो ये डिटेल्स तो तफ्तीश में आएंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक सैनिटी लाए कि आप पब्लिक डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स देनी, विक्टिम के एंगल से आप इमोशनल एंगल दे समझ सकते हैं, लेकिन एक्यूज एंगल से डेफेमेटरी स्टेटमेंट एक बच्ची के जाने के बाद और ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देने जो कि माँ बाप को भी डिफेम कर रहे हैं, वो शायद यही रोक लगाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। और बिल्कुल ठीक कहा। मेरी भी रीडिंग ये थी उस टाइम पर कि मदर इन लॉ को स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए थी, और वो विच एक्सपीरियंस जज है वो कह सकती थी कि जब तफ्तीश आएगी मैं सारे सबूत जो भी मेरे पास है मैं कह दूंगी, मैं वेट करती हूँ जब वो आएंगे और मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। तो ये गलती हुई, लेकिन माँ बाप की भी ये है कि जब ये लार्जर मैसेज भी है कि एक डाइवोर्स्ड डॉटर बेटर है बनिस्बत के डेड डॉटर, ये सही बात है। और बार बार केसेस में आ रहा है कि माँ बाप कई बार कहते हैं एडजस्ट करो या समय बताओ, या लड़की भी कहती है मुझे समय दे दो थोड़ा, और मैं एडजस्ट करने की कोशिश करूँ। ये एडजस्टमेंट कई बार होती भी है और नहीं भी होती। उसके लिए अलर्ट होना ज़रूरी है, फैमिलीज़ को इकट्ठा करना ज़रूरी है, जिन लोगों ने शादी कराई वो भी ज़रूरी है, फ्रेंड्स जो नज़दीक के हैं वो भी ज़रूरी है। मैं समझती हूँ ये एक लार्जर मैसेज भी सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि डाइवोर्स डॉटर इज़ बेटर देन अ डेड डॉटर, विच मीन्स कि अगर बच्ची आपको कह रही है कि इतना देने के बावजूद भी, इतना बड़ा पार्टीज करने के बावजूद भी मैं परेशान हूँ, तो फिर छोड़ो मत। क्योंकि अगर वो सोचती है कि पिछले रास्ते बंद हैं, तो फिर वो अपनी ज़िंदगी दे देती है, ऐसी रीज़न बन जाता है सोच के लिए। सो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ मैसेजेस जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन टू बोथ साइड्स, द विक्टिम साइड and the accused side.